अज्ञानियों ने और धूर्तों ने मिलकर धर्म को ऐसा बना दिया, इतना कमज़ोर कर दिया कि धर्म समझ से बाहर की चीज़ हो गई। तो किसी ने धर्म का विरोध कर दिया, किसी ने धर्म का आंख बंद कर समर्थन कर लिया, बहुत बड़े धार्मिक बन गए, अपने आप को धार्मिक बनकर सिद्ध करने लगे कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, जबकि उन्हें धर्म समझ में आई नहीं। धर्म को मंदिरों में समझ लिया, धर्म को तीर्थों में समझ लिया, धर्म को पुस्तकों में समझ लिया, धर्म को चंदन माला दाढ़ी टोपी में समझ लिया। और धर्म तेरे सदकर्तव्यों में है, सदचरित्रों में है, सदविचारों में है, नैतिकता में है, सद संस्कृति में है, सद संस्कार में है। इससे हटकर धर्म कहीं नहीं है। ये सब स्थान जो हैं सदगुरुओं के हैं, सद्धर्म को सीखने की जगह है। अब तुम गए तीर्थों में, गए मंदिरों में, वहाँ कुछ सीखा नहीं, कुछ सिखलाने वाला नहीं, सब धंधा करने वाला है, तो धर्म कहाँ से बचेगा, कैसे बचेगा? इसीलिए कहा गया है कि धर्म की बात मूर्खों को बार बार समझाओ तो हो सकता है एक दिन वह समझ जाएगा, लेकिन मुर्दे नहीं समझ सकेंगे। अतः ये धर्म बांटने वाले, धर्म की कथा कहने वाले लोगों को मूर्ख नहीं बनाया, महामूर्ख भी नहीं बनाया, मुर्दा बनाकर छोड़ दिया। कुछ मत सोचो, कुछ मत विचार करो, कुछ जो मैंने कह दिया सब सही कह दिया, मैंने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य कह दिया, जिसका नतीजा हुआ कि झूठे लोगों की सुनी हुई बातें लोगों को झूठा बनाते 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 वो मुर्दा बना दिया। आज लोग चल फिर रहे हैं तो वह चलता फिरता मुर्दा ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तभी तो ज्ञान की बातें, सत्य धर्म की बातें, सद्विचार की बातें, सदचरित्र की बातें, सद संस्कार की बातें समझ कर भी समझ नहीं पाते हैं और कलयुग का बहाना बनाकर निकल जाते हैं। बाबा आज कलयुग है, छोड़िए। अरे इसका मतलब साफ है कि तू कलयुग को बदनाम कर रहे हो, तू मुर्दा हो गए हो, मुड़ गए हो, जिंदा में मरे हुए हो, जिंदा दिखाई पड़ रहे हो लेकिन मुर्दा लाश घूम रहा है। इसी को भूत कहते हैं, जो दूसरे में भय पैदा कर दे। तो संस्कारहीन लोग, धर्महीन लोग धर्म के नाम पर भय ही तो पैदा करते हैं।